मुकेश केजरीवाल जी, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है ना कि देखिए शादी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर जो है वो अपने घरों पर इकट्ठा हम कर लेते हैं। बात सही है आपकी। और जो पैनिक रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह क्या है? दरअसल ये इतनी जरूरी चीज है, आप और चीजों के बिना रह सकते हैं कि, लेकिन क्या रसोई गैस के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और जब सरकार ने दो चीजें एक साथ की, पहला ये कहा किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं थी। हमें ये कहना चाहिए था जब देश पे कोई संकट आता है, देशवासी जो प्याज की जमाखोरी के लिए तैयार होता है वो एक टाइम खा के गुजर करने को भी तैयार होता है, लेकिन आपको अपील करनी होती है कि अभी देश में एक अपील हुई थी देश में कि हमें कुछ दिक्कतें हो सकती है, आप एक टाइम खाइए, तो भी लोगों ने आगे बढ़ के सहयोग किया था। सरकार को करना यह चाहिए था। दो चीजें एक साथ हुई, एक तरफ सूत्रों के हवाले बार बार कहा गया किसी तरह की कोई कमी नहीं, कैसे नहीं होगी? गैस हम बना नहीं सकते ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं ना, हमें तो वहीं से लाना पड़ेगा। एक जल डमरू मध्य है जहां पे हमारी वजह से नहीं है, हमने तो बहुत काम किया। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस को घर घर तक पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया, एक बहुत अच्छी पहल हुई। जो गरीब महिलाएं धुएं में गुजर बसर करती थी उनको सिलेंडर दिया, लेकिन आपको यह नहीं कहना था कि समस्या नहीं है। सूत्रों के द्वारा बार बार कहा गया कि कोई समस्या नहीं है, दूसरी तरफ ऐसे स्टेप्स उठाए गए जो लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं, और आप आलू प्याज से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने ये तस्वीर भी तो देखी कि जहां पर हमने कई जगहों पर देखा है कि छापेमारी की गई है, वहां एक साथ स्टॉक जमा करके रखा गया था। ये तस्वीर भी तो सामने आई। लोग जिनके घर में पहले से सिलेंडर मौजूद है वो चाह रहे हैं कि हम 2-3 सिलेंडर और रख ले। अब लोगों को भी तो समझना पड़ेगा ना कि उनसे ज्यादा जरूरत इस वक्त किसी और को भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वैसे लोग अगर 1% हैं, लेकिन हर आदमी अचानक से डिमांड कैसे बढ़ जाती है? अचानक से डिमांड जब इतनी बढ़ेगी, जो अक्कू सर कह रहे थे कि आपको घर पे ही बैठे डिलीवरी, वो तो पहले से सिस्टम है, लेकिन भारत में जो गैस बुकिंग का सिस्टम है वो इतना बड़ा सर्वर नहीं है। वही वाली बात है ना कि देखिए अफवाहों का बाजार गर्म है और इसीलिए डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ गई है। लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन अफवाह ऐसी फैली कि जिसकी वजह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगातार लग गए। मयंक चौबे सर मेरे साथ बने हुए हैं। मयंक चौबे सर, भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर भी इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि बाकी देशों की मैं अगर बात करूं, हमने फ्रांस से तस्वीरें देखी, हमने दुबई से तस्वीरें देखी, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग हाहाकार मचा हुआ है गैस को लेकर। कल हमारे 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करते हैं गैस लेकर। यह भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है। अनुपमा जी, आपने बहुत बढ़िया बात छेड़ी है। इस समय मैं भारतवासियों को ये और आश्वस्त करता चलूं कि 2 जहाज जिनका आपने जिक्र किया है वो एलपीजी लेकर आ रहे हैं। तीसरा जहाज जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, जयप्रकाश, वो तेल लेकर आ रहा है। तो 2 नहीं, भारत के 3 जहाज उस क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। गैस की चिंता की अगर बात करते हैं तो भारत ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं कि गैस की कमी अगर कतर की तरफ से हो रही है तो हम अमेरिका और नॉर्वे से गैस लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, सरकार अपने काम कर रही है। हमें एक सूझबूझ से एक समझदार नागरिक बनकर इस पर काम करना चाहिए। अक्कू जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे, ये वो देश है जहां पर प्याज के ऊपर तक सरकार बदल जाती है। तो भारतवासियों को मेरा मानना यह है कि इस समय आराम से अपने घर पर बैठकर सोच समझकर इस युद्ध को होते हुए देखना चाहिए, क्योंकि भारत जो है एक अलग ही स्थिति पर मौजूद है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने अफसरान हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो इस देश को इस युद्ध की भयावह स्थिति से भी निकालकर आगे लेकर जाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में इस समय हर भारतवासी को यह शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो सेफ, सुरक्षित, महफूज और खुशहाल जिंदगी बीतेगा। तो देखिए, लगातार हमारी खास चर्चा जारी है और आप इस बात को समझिए कि किल्लत की बात नहीं है, पैनिक की वजह से ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि एलपीजी की किल्लत की वजह से कहां पर दामों में बढ़ोतरी हुई है, ये हम आपको समझाते हैं। और यहाँ देखिए चाय बन रही है, चाय की ये टपरी है, ये समझना जरूरी है क्योंकि चाय हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उसके दाम में भी इजाफा हो चुका है। भैया, कितने की चाय पहले बेचते थे? 10 रुपए की। 10 रुपए का 1 कप। अब जब एलपीजी नहीं मिल रहा तो कितने की हो गई है चाय? 15 से 20 रुपए की। 15 से 20 रुपए में। और बताइए कि सिलेंडर आप पहले कितने का लिया करते थे? 1100 रुपए। 1100 रुपए में आसानी से आपको सिलेंडर मिल जाता था? जी मैम। और अभी क्या हो रहा है, जब अभी खबर आई है कि लाइन लगना पड़ रहा है, कई घंटों तक लोग लाइन में लगे हैं, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, तो आप लाइन में लगे क्या सिलेंडर के लिए? जी मैम। कितनी देर तक? 4 से 5 घंटे।
4 से 5 घंटे। और फिर कितने में मिला सिलेंडर आपको? 2 से 3 हज़ार रुपये। 2 से 3 हज़ार आपको देने पड़ रहे हैं, तो इसी वजह से आपने चाय की वो भी मिल भी नहीं रहा है मैडम, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा जी। और आपके आसपास के लोग और क्या बता रहे हैं? उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है? ये क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, उसकी वजह से आपको दिक्कत है? बिल्कुल मैम, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपकी तरह और भी जो चाय वाले हैं उन्हें भी इस तरह की परेशानी? बिल्कुल हो रही होगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, और चाय भले ही यहाँ पर बन रही है, लेकिन 15 से 20 रुपए एक कप की कीमत हो चुकी है, जो पहले 10 रुपए में मिला करता था। और इसी वजह से लोग पैनिक में हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कई जगहों पर कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आई हैं।